842 साल मुगलों ने राज किया इस देश पर, हम मुसलमानों ने राज किया। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम नौशाद अंसारी है। 840-42 साल हमने राज किया, हमने रामनगर को रहीमनगर नहीं किया। 842 साल मुगलों ने राज किया इस देश पर, हम मुसलमानों ने राज किया। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम नौशाद अंसारी है। 840-42 साल हमने राज किया, हमने रामनगर को रहीमनगर नहीं किया। शहीदों की लिस्ट में सबसे टॉप पे हम मुसलमान हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम जो है वो देशभक्त है, मैंने ये तो नहीं कहा सर। आपने शहीदों के नाम पे कहा, मैं आपको शहीदों का नाम बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। 61,395 मुसलमान शहीद हुए इस देश को आजाद कराने में। 61,395 मुसलमान शहीद हुए। अब आप सिख पे आ जाइए, 8,050 सिख शहीद हुए। आप पिछड़े पे आ जाइए, 14,480 शहीद हुए। आप दलित पे आ जाइए, 10,777 शहीद हुए। स्वर्ग पे आ जाइए, 598 शहीद हुए। संधि पर आ जाइए, 9 शहीद हुए। गुजराती पर आइए, 6 शहीद हुए। मारवाड़ी पर आइए, 6 शहीद हुए। आप बताइए सबसे ज्यादा कौन शहीद हुआ? कौन सी वॉशिंग मशीन में धुल करके आए हैं? एकदम साफ सुथरे बताइए हमको। उनके ऊपर कभी सीबीआई का छापा नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता भैया? क्या एकदम साफ सुथरे हैं क्या? राष्ट्रपति आपका, उपराष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, आधे से ज्यादा स्टेटों में मुख्यमंत्री आपका, राज्यपाल आपका, सुप्रीम कोर्ट के जज आपके। जज कैसे आपके? बिल्कुल जज कैसे? अच्छा सर, आप एक चीज बताइए। देखिए आपने बता, जो भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है सर, उसके ऊपर क्या? लेकिन आज नमस्कार, आप एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जैसा कि आपको पता होगा कि गोरखपुर में अब 70 नहीं बल्कि 80 वार्ड हो गए हैं और तकरीबन 50 वार्ड के जो नाम है वो अब चेंज हो गए हैं। और इसमें खासकर जो मुस्लिम नाम से जो वार्ड जाना जाता था वो चेंज हुआ है। तो उसको लेकर हम जनता की प्रतिक्रिया जानते हैं कि आम लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। सर ये बताइए कि जिस हिसाब से मुस्लिम जो वार्ड जो नाम जाना जाता था मुस्लिम नाम से, वो वार्ड खास करके लगभग 50 वार्ड जो है गोरखपुर में, उनके नाम को नामकरण किया गया है, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको आमंत्रित करने के लिए। और जिस तरीके से वार्डों का ये नया नामकरण हो रहा है, क्योंकि ये वार्ड जो बने हुए थे जो सदियों से चले आ रहे हैं और अंग्रेज जब हिंदुस्तान में थे उस वक्त भी ये सारे नाम थे, तो नाम चेंज करना कहीं से तुक नहीं होता है। और ये हम वर्तमान सरकार की निंदा करते हैं। हम मोहम्मद आकिब अंसारी आम आदमी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से ये निंदा करते हैं कि आज के वक्त में जो नामकरण हुआ है ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि आम जनता को बहुत परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो आधार कार्ड बना हुआ है वो सारे फैमिली के सारे मेंबरों को आधार कार्ड चेंज कराना पड़ेगा। तो नगर निगम ने कुछ सोच के ये फैसला लिया होगा ना? तो इसका तो अभी तक आम जनता के पास कोई इसका फैसला नहीं आया है। सर ये बताइए कि अगर शहीदों के नाम पे मोहल्ले का नाम रखा जाता है तो क्या इससे ऐतराज हो सकता है? जी सही है, आप शहीदों के नाम पर जो है वार्ड का नामकरण करिए, अच्छी बात है। आपने 20 गांव को जोड़ा है, 10 वार्ड बढ़ाया है, उनको आप कर दीजिए। आपने नाम चेंज करने की जो प्रतिक्रिया चलाई है, हम आपको एक चीज बता दें, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये एक तानाशाह सरकार है। अब आप कहेंगे ये हम गलत बोल रहे हैं, तो ये ताना सरकार इसलिए है, तो समझा दीजिए इसको जरा। जी बिल्कुल, 842 साल मुगलों ने राज किया इस देश पर, हम मुसलमानों ने राज किया। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम नौशाद अंसारी है। 840-42 साल हमने राज किया, हमने रामनगर को रहीमनगर नहीं किया, हनुमानपुर को रहीमपुर नहीं किया, क्योंकि जो जहां जैसे था वैसे है। आपको तो मेरे चच्चा हुसैन से आपत्ति है, आप मेरे चच्चा हुसैन वार्ड का नाम बदल दिए। आप जिस जगह खड़े छोटे काजीपुर वार्ड है, आपने छोटे काजीपुर वार्ड को जगन्नाथपुर वार्ड कर दिया। बगल में हमारे मियां बाजार वार्ड है, आपने इसको माया बाजार कर दिया। हम पूछना चाहते हैं वार्डों के नाम पर, सब वार्डों में अधिकतर क्या किसकी जनसंख्या? मुस्लिमों की जनसंख्या की है। चच्चा हुसैन ने बता दिए कौन है, छोटे गाजीपुर में बताइए कौन है, मियां बाजार बताइए। मियां बाजार मुसलमानों के नाम से जाना जाता है। एक बात बताइए, अब मोहद्दीपुर में अधिकतर सिख हैं, तो वहां पे उनका नाम जो है भगत सिंह कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि अगर ये फैसला लिया गया है कि सिखों के जहां सिख जनसंख्या ज्यादा है वहां पे अगर भगत सिंह का नाम रखा जाता है, और यहाँ पे जहां मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा है, जहां पे आपने तमाम वार्डों के नाम गिनाए वहां पे मुस्लिम जनसंख्या, तो उसका नाम जो है बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, आपको मैं एक चीज बता दें, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजों को बदलने के लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी करना पड़ता है। तो ये जो कुछ वार्डों का नाम जान करके बदले, जैसे आपने बताया अभी मोहद्दीपुर का, तो ये इसलिए बदले कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान नाराज हो जाए। लेकिन मैं तो नाराज हूं, मैं नाराजगी दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? ये आरएसएस की शाखा से
पले बड़े पैदा हुए लोग हैं। आरएसएस की शाखा में लाइन लगा के हर काम सीखे हैं। जब से ये सरकार बनी है बता दिए लाइन लगाने का काम ये करते हैं कि नहीं करते हैं। ई श्रम कार्ड बनाइए, लाइन लगाइए। जीएसटी का फॉर्म भरिए, लाइन लगाइए। नोट एक्सचेंज करिए, लाइन लगाइए। जीरो बैलेंस खाता खोलिए, लाइन लगाइए। तो भीड़ ज्यादा होगी तो लाइन तो लगाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आधार कार्ड एक तो बन नहीं रहा है, अब आप वार्डों का नाम चेंज कर दे रहे हैं, नंबर चेंज कर दे रहे हैं। आधार कार्ड मेरा होगा, हम जाके करा लेंगे। मेरी बीवी अपने बच्चों को लेके कैसे जाएगी कराने? भीड़ में अगर मेरी बीवी मर गई, गश्त खा के गिर गई मर गई, या मेरा बच्चा मर गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? योगी जी लेंगे, मोदी जी लेंगे, अमित शाह जी लेंगे। आपने देखा होगा नोट जब एक्सचेंज हो रही थी, लाइनों में लोग ऐसी खा खा के गिर गए, मर गए। क्या इस तरह की जब स्थिति दोबारा उत्पन्न होगी, लोग मरेंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, तो आप कह रहे नगर निगम ने कुछ, सुनिए आपने कहा नगर निगम ने सोच के किया। आपको पता है पहले भी वार्ड का परिसीमन होता था, पहले भी आरक्षण होता था। आरक्षण होने के बाद, परिसीमन होने के बाद समय दिया जाता था, पार्षदों की आपत्ति ली जाती थी, उसके बाद फिर से निर्णय लिया जाता है। क्या नगर निगम ने इस बार किया? आपत्ति के लिए तो अभी समय है सर, अभी आपने पूरा न्यूज नहीं पढ़ा। आपत्ति के लिए अभी जी समय है। अच्छा, आपत्ति का समय क्या दिया ये आप हमको बता दीजिए, और आपत्ति के लिए क्या कहा ये बता दीजिए हमें। आपत्ति के लिए अभी भी समय है। नगर आयुक्त साहब ने कहा है। परिसीमन कैसे होता है ये बता दीजिए। परिसीमन क्या, देखिए सबसे पहली बात, परिसीमन तो इसलिए हुआ क्योंकि 32 गांव, होता कैसे ये आप हमको बता दीजिए। 32 गांव ऐड किए गए। मेरी बात समझिए, जब आबादी बढ़ती है परिसीमन की आवश्यकता तभी पड़ती है। जी, तो परिसीमन किया जाता है। जैसे आप अभी एक शर्ट सिलवाने जाते होंगे टेलर के यहाँ, तो आपका नाप लेता होगा, ठीक है, आपसे पूछता होगा कि आप इतने में कंफर्टेबल हैं, फिर सिलेंगे। उसी तरह से परिसीमन होता है। तो मौजूदा पार्षद और जो वर्तमान में पार्षद रहा उस पार्षद से, बाकी जो पूर्व में पार्षद हैं उनसे राय लिया जाता है, तो परिसीमन किया जाता है। क्या लगता है आप इस बार किसी से राय लिया गया है? किसी एक पार्षद से बता दीजिए। ये तो सिर्फ बीजेपी वालों से पूछे होंगे। और ये जो वार्डों का परिसीमन हुआ, नामकरण हुआ है, ये सिर्फ बीजेपी वालों इसलिए क्या, सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए। अच्छा, 50 वार्डों का नाम चेंज किया गया है। 50 वार्ड का मैं आपको एक चीज बता दूं खुले शब्दों में, मतलब आधे गोरखपुर का नाम चेंज कर दिया गया। मुसलमानों ने एक आशा भरी निगाह से बीजेपी को देखा था। मुसलमानों ने पूर्व के विधानसभा चुनाव में एक आशा भरी निगाह से बीजेपी को देखा था, और योगी जी को एक अच्छा और सक्षम मुख्यमंत्री सोच करके वोट दिया था। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोचते हैं कि नामकरण करके मुस्लिम वार्डों का नाम बदल करके वो वोट पा जाएंगे, तो अपनी गलतफहमी में नहीं रहेंगे। क्योंकि मुसलमान अब बीजेपी से खफा है। जो मुसलमान बीजेपी को आशावादी निगाहों से देख रहा था, अब वो बीजेपी को लाइक भी नहीं करेगा। अच्छा, आपके पास आएंगे सर। ये बताइए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, जहाँ तक की बात है, परिसीमन जो हुआ है, कहीं न कहीं इसमें उसकी खुशबू भी आ रही है। किस चीज की खुशबू? किस चीज की खुशबू है? अब देखिए, खुशबू का अर्थ ये है कि जो मुसलमानों का आपने बोला टारगेट करना, बिल्कुल किया गया है। कारण वो मुसलमानों की वो जो विरोध वाली है, वो खुशबू की मैं बात कर रहा हूँ। जी, कहीं न कहीं वो स्पष्ट झलक रहा है। और इन्होंने जो परिसीमन किया है वो इतना टेढ़ा मेढ़ा किया है। इन्होंने, इनके बीजेपी पार्षदों ने कोई कार्य तो किया नहीं। अच्छा, वार्ड बढ़ाया गया ये सही है, लेकिन वार्ड का नाम चेंज किया गया ये गलत है। बिल्कुल गलत है। जो हमारे ऐतिहासिक, जो पौराणिक जो नाम थी, उसको नाम को बदल देना ये किसी भी स्तर से उचित नहीं है। एक तरह से ये कहा जा रहा है आपका ये नाम है, कल ये नाम हो जाएगा, परसों ये नाम हो जाएगा, आपकी आइडेंटिटी ही गायब करी जा रही है। तो ये तो हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। जो पौराणिक नाम है, जो ऐतिहासिक नाम है, जो कल्चर चली आ रही है, उस कल्चर को हमें बरकरार रखना चाहिए। और जहाँ तक की परिसीमन की बात है, जो यहाँ के पार्षद हैं, जो बीजेपी पार्षद, वो एक काम अपने वार्ड में नहीं किए हैं। अच्छा, वार्ड में जाइए तो नाली कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं किसी वार्ड में ऐसी स्थिति है 5-5 सालों तक, पूरे 5 साल बीत गए पार्षद चुने हुए, और इन 5 सालों में कहीं कहीं झाड़ू नाली सफाई हुआ ही नहीं। एक बार भी नाली सफाई नहीं हुआ। आप भी आ जाइए। ये तो बताइए, कहीं कहीं टेढ़े मेढ़े परिसीमन किए गए, वो टेढ़े मेढ़े किए गए जहाँ तक वोटर खींच लिया जाए, मैं फिर से पार्षद बन जाऊं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि पार्षद के साथ साथ जनता की भी उसमें भूमिका होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आएंगे आपके पास। ये बताइए सर कि क्या लगता है, अगर नाम चेंज हुआ है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो मैं आम जनता हूं, और मैं आम जनता की तरफ से कहना चाहूंगा कि जो ये लोग कर रहे हैं, ये हमारे हिसाब से उचित नहीं है। क्योंकि अगर सर नाम बदलने से
अगर किसी जगह का लोकेशन अगर चेंज हो जाए, वो विकास हो जाए, तो नाम बदलना उचित है। लेकिन हमको नहीं लगता कि नाम बदलने से कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी देखा जाए अलीनगर को आर्य नगर कर दिया जाए, आप जाके देख सकते हैं कितना चमक गया है वो। तो अगर आपको लगता है कि नाम बदलने से कुछ हो सकता है तो अच्छा है, लेकिन अगर नाम बदलने से अगर वहाँ विकास नहीं हो रहा है तो सरासर गलत है नाम चेंज करना। और देखिए, पहली बात तो ये लोग नाम बदल के केवल मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ये सच्चाई है।